जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 10 मई के दिन। लिब्रा की हेल्थ 10 मई के दिन एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 10 मई के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके परेशान हो सकते हैं आप लोग या आपके पार्टनर। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 3, 7, 3, 333 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 2, 4, 11, 10। यस, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि या तो ये थर्ड पार्टी में हैं या तो इनको लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ इसलिए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है। ओके, या तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों का लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी और से ये मैरिड हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पार्टनर मतलब आप थर्ड पार्टी को जानते हैं पहले से। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ टाइम तक फ्लर्ट किया एंड देन आपको थर्ड पार्टी बना दिया एंड अपने आप ही के किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से शादी कर ली। तो कुल मिलाकर के आप लोग इनसे नाराज़ हैं। इनको लग रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप गुस्से में हैं एंड आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी से परेशान हो सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। भले ही मतलब जो थर्ड पार्टी है वो टॉक्सिक भी हो सकती है, या ये जो सोच करके थर्ड पार्टी के साथ गए थे कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल होगी, मतलब इन्होंने आपको छोड़ा था तो कुछ सोच के ही छोड़ा होगा कि इनकी लाइफ आपसे ज़्यादा बेटर किसी और के साथ होगी। लेकिन वहाँ पर इनको रियलाइज़ हुआ है इनको सिवाय पेन के, सिवाय हर्ट के कुछ और मिला नहीं है, जिस वजह से अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ आए कैसे ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अब आप लोगों ने, आपका दिल इतना टूट गया है, आप इतना परेशान हो गए हैं कि अब आप लोग अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हो गए हैं। या फिर आप लोग जैसे कि आपका जो भी बिजनेस या जॉब है, या तो आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आप लोग वर्किंग हो गए हैं, अर्निंग करने लगे हैं, या फिर आप लोगों का जो भी खानदानी बिजनेस है, जो भी कर रहे हैं आप, उसमें आपका फोकस आ चुका है। यस, तो इनको दिख रहा है कि आप लोग ब्लेस्ड हैं, आप लोग अपने में खुश हैं, आप लोग अपने में मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जबकि इन्होंने जो डिसीज़न लिए थे वो गलत हुए एंड ये वहाँ पर सिर्फ सफ़र कर रहे हैं। तो अब इनको एहसास हो रहा है, थोड़े से अपॉर्चुनिस्ट लग रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब जहाँ पर फ़ायदा होता है उधर चल देते हैं। पहले इन्होंने फ़ायदे के चक्कर में आपको छोड़ा था, अब फ़ायदे के चक्कर में ही आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर एक जैसे होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इंसान को वो काम करना पड़ता है जिसके लिए उसकी इंट्यूशन एग्री नहीं होती है। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोगों ने अपनी लाइफ की जितनी भी दिक्कतें हैं अपने ही दम पर डील की हैं। यस, यहाँ पर आपको किसी ने हेल्प नहीं की है, आप लोग सेल्फ मेड हैं एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, जिसे कहते हैं रिस्क लेने की पावर है। इसका रीज़न ये है कि आपका कभी कोई गॉडफादर या कोई हेल्पर नहीं रहा है। आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम फेस किया हो सकता है एंड उसको फेस करने के बाद आप ये समझ चुके हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं एंड अकेले ही आपको आगे बढ़ना है। मतलब एक और एक 11 वाली पावर आपके अंदर है एंड इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस आने वाली है।
कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग को डिपेंडेंट हैं, अगर आप दूसरों की परमिशन लेकर के आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेकर के डरते रहते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एंड फाइनेंसेस में ग्रोथ आए, तो आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, मतलब को डिपेंडेंसी से निकलना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ आ पाएंगी। अदरवाइज़ आप लोग तब तक सफ़र करेंगे जब तक कि आप लोग आगे नहीं बढ़ जाते। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल, मतलब आप लोग अपनी फाइनेंसेस को लेके जगल कर रहे हैं। तो वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी बोली थी, वही चीज़ आ गई है कि अगर आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पावर को समझा है, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, एंड देन आप लोग सक्सेस का मज़ा ले रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो जगल कर रहे हैं, जगल करने की वजह से उनकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही है। क्योंकि नो डाउट अगर आपके माइंड में या बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी उलझन का शिकार हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इल्यूज़न में हैं, डुअलिटी में हैं, तो यस, तो आपको जो है आपकी हेल्थ सफ़र करेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो एक तो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या चीज़ हैं, आप कितने वैल्यूबल हैं इनकी लाइफ के लिए, जब ये आपको खो चुके हैं। दूसरे नंबर पे सिचुएशन ये हो सकती है कि इनको फील हो रहा है जैसे आप कोई डिवाइन की ब्लेसिंग थे, लेकिन ये आपको समझ नहीं पाए। आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे यस, आप ही के लिए इनकी इंट्यूशन पहले गाइड करती थी, लेकिन इन्होंने सुना नहीं था। तीसरी चीज़ ये भी है कि इनको अब अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान हमेशा दूसरों को वैल्यू देता रहता है, लेकिन वो खुद की वैल्यू कभी नहीं करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, या इनको किसी सिचुएशनशिप में किसी से शादी करनी पड़ गई, या अपने पेंटिकल्स को इन्होंने चूज़ किया था। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि करियर के लिए, जॉब के लिए, या फिर इनके पेरेंट्स ने इनको आपकी तरफ से नो बोल दिया था, तो इन्होंने सबकी डिज़ायर को फुलफ़िल किया, एंड फाइनली इनको फील हुआ कि सबसे ज़्यादा हर्ट, सबसे ज़्यादा पेन इन्हीं को मिला है। तो अब ये खुद की वैल्यू कर रहे हैं। ओके, एंड अब ये एडवेंचर के लिए तैयार हैं। इनको लग रहा है कि जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ नहीं करते हैं, तब तक आपको लाइफ में वही बंधी बनाई चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो उसके लिए आपके एक्शन भी डिफरेंट होने चाहिए। तो ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग एंड डल हो चुकी है। एंड इसका रीज़न भी इनको समझ में आ चुका है, इनकी को डिपेंडेंसी। ओके, तो ये जो आपके पर्सन हैं, ये कहीं ना कहीं आप ही को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इन्होंने देखा कि जब आपका दिल टूटा, जब आप पेन में आए, हो सकता है कि आप लोगों की शादी किसी और से हुई थी, आप ही ने किसी और से शादी कर ली थी, आप ही का ब्रेकअप हो गया था, डिवोर्स हो गया था। एंड देन जिस तरीके से आपने खुद को खड़ा किया है, खुद को अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, वो चीज़ देख करके ये भी इंस्पायर हो रहे हैं। यस, क्योंकि ये जो हैं इन्होंने भी ठान लिया है कि अब इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उनका सलूशन ये खुद निकालेंगे अपने दम पर। एंड ये भी उसी तरह की हिम्मत, उसी तरह की कोशिशें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इनको दिख रहा है कि एक टाइम पर जब इनके पास 2 ऑप्शंस थे, तो इन्होंने जैसे किसी और को चूज़ कर लिया था। इनको लग रहा है कि आपके पास भी इस वक्त काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, या ये भी पॉसिबल है कि इनके पास फाइनेंशियली उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली जगल कर रहे थे। मतलब कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेशर था। किसी ऐसी जगह पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जहाँ पर इनका अच्छा खासा टाइम निकल जाता है अपने फाइनेंसेस के ऊपर। ओके, तो ये आपको टाइम नहीं दे पाए, एंड अब ये फील कर रहे हैं कि आप भी अपने फाइनेंसेस में उतने ही बिजी हैं जैसे कभी ये हुआ करते थे।
तो ये बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यस, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस, एंड उसी टाइम को याद कर रहे हैं जब आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जब दोनों को फाइनेंसेस की चिंता नहीं थी, जब दोनों लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम होता था, जब आप लोग खुल के एक दूसरे से बातें करते थे। आप लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, यस। तो ये देख रहे हैं कि आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सक्सेस आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि या तो ये अभी तक अपने फाइनेंसेस में उलझे हुए हैं, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तक उस जगह को हासिल नहीं कर पाए जो आपने हासिल कर ली। एंड इसको ये जब, यस, इस चीज़ को जब ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत थी, आपके अंदर रिस्क टेकिंग पावर थी, जिस वजह से आप बहुत कम टाइम में इनसे बहुत आगे निकल गए हैं, यस। तो ये जो है इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनसे भी कहीं ज़्यादा परफेक्ट इंसान हैं, आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं एंड देन आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितने लॉयल हैं, यस। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये उससे डिवोर्स भी ले सकते हैं, ऐसा ये आपसे कह सकते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे दूं। थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स हैं तो उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन किसी वजह से सेपरेट हो गए हैं, या आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है इस वजह से, क्योंकि ये अपने मॉम एंड डैड के ज़्यादा क्लोज थे, आपको शायद टाइम नहीं दिया या इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो भी ये अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं कि ये कुछ भी छोड़ सकते हैं आपके लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन कितनी पेनफुल है, इनका दिल भी टूटा हुआ है। मतलब ये देख रहे हैं कि ना आप खुश हैं ना ये खुश हैं अंदर से। ऊपर से तो भले ही आप लोग पेंटिकल्स के मैटर में, मतलब बिजनेस एंड फाइनेंसेस में काफ़ी ग्रो कर रहे हो सकते हैं, मतलब इनको जो चाहिए था वो इन्होंने पा लिया, आपको जो चाहिए था वो आपने पा लिया, लेकिन दिल दोनों का टूटा हुआ है क्योंकि आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। तो ये उस कंडीशन में बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करके, या फिर किसी को डिवोर्स दे करके, या आप लोगों के बीच में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसको ख़त्म करके। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।